देखिए, अगर बीच में पुलिस वाले हट जाएं तो हो जाएगा, और ये जब तक खड़े हैं ये हमारे लिए नहीं खड़े, उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। ये जो लाखों करोड़ों रुपए दिन का खराब हो रहा है ना, तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे बचाने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उनको हटाने जाओ, सबसे पहले इनकी लाठियाँ झेलनी पड़ रही हैं, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर ही दाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कमज़ोर हैं। ऊपर से आदेश जो दे रहे हैं इनको, वो भाई हमारे ऊपर चलाने के लिए तुरंत आदेश दे देते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं कि नहीं भाई आप वो कैसे जा रहे हैं समर्थन में, उनके ऊपर तो लाठी चार्ज कर दो। और इतने दिन से गुंडागर्दी करके खुलेआम बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो जो आदेश देने वाले हमारे लिए हैं, वो उनके लिए नहीं है। उनसे डर क्यों रही हैं? क्या यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही आम आदमी के विधायक आए थे पूछने, भैया तुम लोगों का हालचाल ठीक है, नाश्ता वास्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये हाल है यहाँ पे। तो कैसे ये हट जाएंगे? कहीं ना कहीं इनको सर पे चढ़ाने वाली ही सरकार है। जो आज ये आग मूतने लग गए, तलवार लेके घूमने लग गए। हम तलवार अभी लेके चलें, इतनी धाराएं हमें गिना देंगे कि जितनी संविधान में लिखी नहीं होगी, उतनी धाराएं हमें बता देंगे कि ये कानून जुर्म किया तुमने। और वो खुलेआम तलवार लेके घूम रहे हैं, कोई कानून नहीं है उनके लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं हो रहा? वो तो किसान है, कहते हो तो अंदाता बैठा हुआ है। किसान जो है वो खेतों में पड़ा है। अरे गेहूं की बुआई हो रही है, पानी भरना है, खाद डालना है, वो नहीं कर रही है 2 महीने से। कौन सा ऐसा किसान है भाई कि 2 महीने से कोई काम ही नहीं कर रहा है? कौन सा किसान है? जो किसान है वो पानी नहीं भरेगा, अपनी फसल की बर्बादी करेगा क्या? और इनके कहने से बिल वापिस होगा? ये है क्या? जो 26 अभी तक तो सारे बंदे मान रहे थे कि चलो किसान है, छोड़ दो, थोड़ी रियायत दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जय जवान जय किसान का नारा लगा रही हैं। जब से ये पाकिस्तान और खालिस्तान वाले बन गए ना, तब से ये देश के दुश्मन हो गए। और इनको सरकार को देर नहीं करना चाहिए, उनसे दुगनी संख्या में फोर्स है यहाँ पे। केवल 10 मिनट की छूट देंगे तो अपने आप लाठी मार के भगा देंगे। लेकिन उनको आका बना रखा है, किस लिए? वोट के चक्कर में। अरे नहीं लेना मत, जीतो पंजाब से, कौन सी तुम्हारी सरकार है? क्या इतना टेंशन किस चीज़ का लेना है तुम्हें? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखा स्वतंत्र जान उनके मंत्री गए थे, पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। अरे दिक्कत तो इसी चीज़ का है ना, मैं कह तो रहा हूँ कि दिक्कत यही है कि CA NRC का जब दंगा हुआ, उस समय भी मनीष सिसोदिया बोले मैं इनके साथ खड़ा हूँ, खुल के बोले थे। उसके बाद दिल्ली पूरी जल गई। उसके बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर, मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर FIR क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, उनके ऊपर भी करो। खुल के कहते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। और जब यह किसान नेता भी इनके साथ खड़ा है, तो किसान नेताओं पे FIR हो रही है। तो जो इनके साथ मंत्री खड़े हैं, सांसद खड़े हैं, उनके पे भी FIR करो। उनके लिए कानून नहीं है। वो मंत्री एक बार बन गए तो अपने आप को जज समझ रहे हैं क्या? सबसे पहले तो उनको मारो जूते, जो ये कहते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जिस तरह से झंडा गिरा के झंडे का अपमान किया है, उसी दिन से सारे हो गए देशद्रोह। इनको हम नहीं मानते किसान। अभी तक तो ये था कि कोई संगठन है, चलो कुछ लोग किसान है, 30% किसान है, लेकिन अब ये 100% आतंकवादी हैं। पूरे के पूरे 100% हैं। और अगर इनको यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं खाली कराने के लिए जब जा रहे हैं, तो सबसे पहले 3 लेयर बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस वालों ने कि भाई उनसे लड़ो फिर जाओ। अब जिनकी सम्मान, जिनके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, जिनको हाथ जोड़ रहे थे ये लोग, जिनके सामने वो इनके ऊपर रहम नहीं किए, उनके लिए हम जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। कह रहे भाई हम क्या करें, हमें ऊपर से आदेश है। अच्छा, पहले काफी लोग आने वाले थे यहाँ पर भी, जो कल घोषणा हुई थी, लेकिन जैसे रात राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेला, आपने देखा होगा, तुरंत किसान उनके समर्थन में आने शुरू हो गए। देखिए, किसान उसके समर्थन में आने शुरू नहीं हो गए। जो इनको ऑर्डर मिलता है, जैसे मैसेज आते हैं, वैसे उसी रूल को फॉलो करते हैं। जो बंदे चले गए उनको आश्वासन दे दिया गया, सांत्वना दे दी गई कि तुम लोग कोई बात नहीं, लाल किले में तुम्हारा फोटो आएगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और वही उसने टिकैत ने भी बोला कि जितने गए हैं सारे आ जाओ, मैं तो 4 लाख किसानों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये खुल के गुंडागर्दी कर रही हैं। और टिकैत का ये जो रोने वाला ड्रामा है ना, ये कोई सुनवाई उसकी तो है ही नहीं। कह रहा था उसके पहले तो भाई मैं देख रहा हूँ कौन सा पुलिस वाला आ जाएगा, बक्कल काट दूंगा मैं वाके। अब क्यों ना बक्कल काट रहा है तू? अब क्यों रोने लग गया? ये सारा का सारा जो ड्रामा इसने रचा हुआ है, एक प्लानिंग है इनकी। जैसे दिल्ली जला था एक बार, 1 साल हो गया, फिर उसी बार इसी तरह इनकी प्लानिंग है। अभी कुछ देर पहले एक सरदार थे, सरदार तलवार लेके चल रहे हैं, तो भाई खालिस्तानी है, SHO के हाथ में मारा। फिर उसके बाद पुलिस वाले को पब्लिक वहाँ से हटाई, पीछे खींची, उस बंदे को घसीटा, तो जिसको तलवार से मारा है उसी पुलिस वाले ने उस खालिस्तानी की जान बचाई। कहने की नहीं ये रहने दो, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसको गाड़ी में लेके गया, अपनी गाड़ी में बचाते हुए। तो ये इतनी निर्दयी
पब्लिक है, खालिस्तानी है, जो जिसको मार रहे हैं आज वही उनको बचा रही है, फिर भी इनकी आँखें नहीं खुल रही है। अगर आज ये 3 लेयर जो बैरिकेड लगा रखे हैं ये पुलिस वाले अगर हट जाएं तो ये क्या हटेंगे नहीं, इनके भूत भी भागेंगे यहाँ से, इनकी परछाई तक नहीं दिखेगी। तो अब क्या रास्ता बचा है इस बॉर्डर को खाली कराने का? रास्ता पहला तो यही बैठा है कि इन सबको हटा दो, पुलिस वालों को बोल दो आप चले जाओ घर, पब्लिक आपस में निपट लेगी। फिर हम भी देखते हैं कितने तलवार हैं उनके पास और कितने पॉलिटिशियन हैं उनके पास। ये कहीं ना कहीं सरकार इनको, पुलिस वाले जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं, इनको हटना चाहिए। पब्लिक से पब्लिक को भिड़ने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और रही बात इनकी भी मजबूरी है, क्या करे भाई, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। पॉलिटिशियन तो यही चाह रहे हैं कि 2-4 इधर से मरे, 2-4 उधर से मरे, देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति लागू हो। आज दिन भर वहाँ पे वाहेगुरु वाहेगुरु चल रहा है, लेकिन इसके पहले वहाँ पे चल ही नहीं रहा था। अब इनका धर्म का कार्ड हो गया कि अब जो खालिस्तानी नाम हटा के धर्म ले आओ। ये पंजाबी धर्म के हैं, हम जो हैं वो हिंदू धर्म वाले हैं, ये पंजाबी धर्म वाले, इनको अलग कर दो। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग करने की साजिश विपक्ष की चल रही है, उसी पे ये खरा उतरना चाह रहे हैं कि ये चाह रहे थे कि लाल किले पे 1-2 गोलियां चल जाएं। जैसे 1962 में साधु संत मारे गए थे, वैसे फिर दिल्ली में इमरजेंसी लागू, पब्लिक को मार दिया जाएगा। करना क्या है इनको? लेकिन पंजाब के कुछ नेता हैं, उन्होंने तो सारा ठीकरा हरियाणा के लोगों पर फोड़ दिया कि जो कुछ क्या हरियाणा के जाटों ने किया है, यूपी के जाटों ने किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अब ये जाट पे आए हैं, कुछ दिनों बाद यादव पे आएंगे, कुछ दिनों बाद राजपूतों पे आएंगे। ये कर क्या रहे हैं? हमें हमारी जाति याद दिला दे रहे हैं। जाट समुदाय वाले कहने लगे भाई हम तो उनके पक्ष में हैं, गुर्जर समुदाय कहेगा मैं उनके पक्ष में हूँ। लेकिन ये देखो ना कि देश के पक्ष में वो हैं कि नहीं है? वो तो देश के ही पक्ष में नहीं है, वो तो खुलेआम खालिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, खुलेआम लाल सलाम लेके चल रहे हैं। भाई तुम्हारा लाल झंडे से क्या मतलब है? अभी एक वीडियो में लाल किले पे देख रहे हैं कि सरदार की पगड़ी हटाई तो नीचे सफेद टोपी दिख रही है। वो कौन सा खालिस्तानी भाई? कैसे तुम लेके अपने ग्रुप में उनको शामिल कर रहे हो? इसका मतलब हम ये मान ले कि तुम खालिस्तानी तो हो ही हो, लेकिन साथ में जो बांग्लादेशी घुसपैठ पड़े हैं वो भी तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं। कोई शांति से कर रहे थे धरने प्रदर्शन 30 दिन में तक, 60 दिन तक, किसी ने बोला आपको नहीं आप गलत कर रहे हो? हम भी कह रहे थे चलो हम भी किसान हैं, तुम भी किसान हो भाई, हो सकता है हमें सही लग रहा हो, तुम्हें गलत लग रहा हो। लेकिन जब से इन्होंने देश वाले विरोधी नारे शुरू किए हैं, जब से खालिस्तान का सपोर्ट किया है, उसी हिसाब से अब दीप सिद्धू का मोदी जी के साथ फोटो आ गया तो वो भाजपाई हो गया। यासीन मलिक का, वो कश्मीर का जो आतंकवादी है, उसका भी फोटो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ का है। तो क्या मनमोहन सिंह को भी हम आतंकवादी साबित कर लें? अरे भाई प्रधानमंत्री है, कोई भी आएगा फोटो खिंचा के जाएगा, हम उसका इतिहास निकालेंगे क्या? अच्छा, जिस तरीके से अब इस पर राजनीति भी होने लगी है, पहले ये आंदोलन लग रहा था, लेकिन सारा की सारी जो विपक्ष पार्टी है वो सब एक हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं हम साथ हैं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही है हम साथ हैं, केजरीवाल कह रहे हैं हम साथ हैं। ये सब शुरू से ही साथ हैं। ये मोदी के साथ थे कब? ये बीजेपी के साथ तो छोड़ो, वे देश के साथ कब थे? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, केजरीवाल जी सबूत मांग लिए, NRC लागू हुआ, सबने मना कर दिया। यही केजरीवाल ने इस कानून को अपने राज्य में पास कर रखा है, दिल्ली में ये कानून पास है। यहाँ पे जिस बिल का ये कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, तो जब किसानों के साथ थे तो तुमने पास क्यों किया? तुम उसी समय मना कर देते थे कि ये किसानों के विरोध में है, ये किसानों के हित में नहीं है। उस समय तुमने पास कर दिया क्योंकि उस समय किसानों को बताया कि ये कानून तुम्हारे अच्छे के लिए है। लेकिन आप जब देख लिया कि वोट परसेंटेज मेरा कम हो रहा है तो तुम इनके विपक्ष में चले गए, विरोध में चले गए। यहाँ पे तुम सारी व्यवस्था दे रहे हो इनको, किस लिए दे रहे हो? अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, 26 जनवरी को जो नंगा नाच दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल का 2 दिन तक उस पर मुंह नहीं खुला, लेकिन बाद में जैसे किसान आंदोलन गाजीपुर खत्म होने वाला था, अपने मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भेज देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जो जवान है उन पर उनका कोई ट्वीट नहीं आता। जवानों को तो इन्होंने कभी माना ही नहीं। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में आता है, दिल्ली पुलिस, सेना, ये सब अमित शाह जी के अंडर में आते हैं। इसलिए जवानों को, ये जितने भी जवान दिल्ली पुलिस के RAF के हैं, CRPF के हैं, इनको अपना कभी माने ही नहीं। और 2 दिन ट्वीट इन्होंने इसलिए नहीं किया कि देश की 70%, दिल्ली की 70% जनता कह रही थी ये गलत है, 30% कह रहे थे सही है, तो इनको चाहिए 100% वोट, इसलिए उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। दिल्ली में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम गले कट रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है किसी का भी। सबने मौन धारण कर लिया। बोले कौन? भाजपा। लड़े कौन? भाजपा। देश के लिए सोचे कौन? भाजपा। ये सारे के सारे बस वोट के लिए बैठे हुए हैं, इनको चाहिए वोट। अगर एक भी किसान वहाँ पे मर गया होता किसानों गोली से, तो पूरी दिल्ली में गोलियां चल गई होती। ये सारे के सारे बंदूक लेके नहीं बैठे होंगे, ये सबके पास बंदूक होगा, एक बार चेक तो करो इनको। अच्छा, शाहीन बाग में भी बंदूक निकला था, वहाँ पे खुलेआम गोलियां चल रही थी, वहाँ नहीं चल रही थी। पंजाब में भी कुछ महीने बाद चुनाव है, क्या केजरीवाल इसीलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी वोट चाहिए वहाँ पर? इनको 2 दिन पहले अभी अनाउंस कर रहे थे, दिल्ली के दंगों पे बोलने के लिए टाइम नहीं था, इस पे टाइम नहीं है, किसानों के लिए बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका घोषणा करने के लिए उनके पास समय है।
लड़की के बाल बढ़ रहे हैं, बाल कटवाना है, उसके लिए इनके पास ट्वीट करने का समय है, उसको रीट्वीट कर दिए सर कि मैं सैलून खुलवा देता हूँ। ये इन सब चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन देश के लिए टाइम नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए टाइम नहीं है। इसके लिए कौन करेगा? भाजपा। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? पुलिस तो उनके अंडर में, गोलियां क्यों नहीं चलवा दी? अरे ये तो यही चाह रहे थे कि वहाँ पे गोली चले, 1-2 इधर से मरे, 2-4 उधर से मरे, फिर देखो हम कैसे गली कटवाते हैं। 1984 जब पाकिस्तान में गुरुद्वारा भी कुछ दिन पहले तोड़ा गया था, उस समय शायद इसके 10% भी अगर रोड पे उतरे होते तो भी हम लोग कहते कि नहीं, इनमें एकता है, ये खालिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। उस समय तो कोई नहीं दिखा। जब जबरदस्ती रेप किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे थे, वहाँ पे उठे कौन? हिंदू। वहाँ पे कौन उठा? वही जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, जिनको आप धर्म में बांट देते हो, वो खड़े हुए थे। और आज तुम देश विरोधी ताकत में वहाँ पे जाके बैठे हुए हो। अच्छा, 2 महीने से ये रोड बंद था, तब लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर क्यों नहीं किया? अब क्यों सड़कों पर आए आप लोग? अब कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। 2 महीने से भी तो दिक्कत हो रही थी। देखिए, दिक्कत तो एक रोड हल्का, एक गली बंद हो जाने से होने लगती है। ये तो मेन हाईवे है, बंद होने से उस समय भी दिक्कत हो रहा था, लेकिन सब ये कह रहे थे छोड़ो, किसानों वाली बात है। हमें नहीं समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा होगा भाई। कई ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसान है, बैठने दो, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन वो किसान का अधिकार इन्होंने जब खो दिया, जब ये बैरिकेड तोड़ के चढ़ना शुरू कर दिए, दिल्ली पे लाल किले, इंडिया गेट की इन्होंने तहस नहस कर दी। जिस दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उस दिन को इन्होंने शर्मसार, पूरी दिल्ली घरों में पैक थी उस दिन। क्या हमें कहीं झंडारोहण देखने के लिए जाना नहीं था? हमें किसी स्कूल में नहीं जाना था, बच्चों को स्कूल में नहीं जाना था, लेकिन सब के सब कैद हो गए। क्यों? इनकी एक करतूत की वजह से। सरकार कहीं ना कहीं, दिल्ली पुलिस थोड़ी सी कमजोर पड़ी। जिस दिन ये ड्रामा हुआ उसी दिन इनको लठ मार के भगा देना चाहिए था। तो अब किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? वही लठ मारो इनको, लठ मार के भगा दो। जितना इनको सर पे चढ़ाओगे उतना ये सर पे चढ़ के नाचेंगे। अब ये सीधे सीधे इंतजार करेंगे कि अब फिर कोई त्यौहार आए, अब ये 15 अगस्त का इंतजार करेंगे। ऐसे कोई ना कोई ये ड्रामा करते जाएंगे। इस सीधा सीधा हिसाब ये है कि इनको सीधा यहाँ से गोलियां मारो, भगाओ यहाँ से, क्योंकि जब तक ये दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कहीं ना कहीं से कोई भी हंगामा हो सकता है।